बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंक्शंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया। सेकंड फंक्शन हमने सेविंग फंक्शन पढ़ना है या बचत। अभी हम देखते हैं बचत क्या होती है। बचत से मुराद कौमी आमदनी का वो हिस्सा है जो ना सिर्फ कौमी आमदनी अखराजात का जो सर्फ ना हो। ठीक है, बचत से मुराद वो हिस्सा है जो सर्फ ना हो, यानी कि आमदनी का वो हिस्सा जो आप खर्च नहीं करते बल्कि बचा लेते हैं, उसको हम बचत कहते हैं। कौमी आमदनी और अखराजात का फ़र्क बचत कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हम अपनी आमदनी में से जो खर्च करते हैं उसको हम माइनस कर दें तो बाकी बचत रह जाती है। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, ये सेविंग की सिंपल सी इक्वेशन है। एस सेविंग को हम एस से जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये हम किस तरह से मालूम करते हैं, वाई में से सी को माइनस करके। सी कंजम्पशन है, वाई इनकम है, तो इनकम में से जब हम टोटल कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो ये सेविंग्स आ जाती है। यहाँ पर भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फंक्शन है, किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करें। हम पूरी इकोनॉमी में तमाम लोग जो है एक मुल्क में एक साल के दौरान जो बचाते हैं, हम जो सेविंग करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जो एस है ये पूरे मुल्क की सेविंग को जाहिर कर रहा है। मसलन किसी मुल्क की कौमी आमदनी 2500 बिलियन रुपए है और सिर्फ सर्फ जो है वो 2000 बिलियन रुपए है। ये देखें एग्जांपल दी हुई है, ये भी आपको पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी हुई है। तो बचत जो है वो 500 बिलियन होगी, यानी कि 2500 जो इनकम है और 2000 जो है बिलियन जो है ये सर्फ है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 500 बिलियन बचत आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि बचत जो है इसका दारोमदार किन चीज़ों के ऊपर होता है, किस चीज़ पे सेविंग का इन्हिसार है। सबसे पहले तो सेविंग का इन्हिसार जो है ना वो दो चीज़ों पर होता है। ठीक है, अब ये देखें बचत करने का जो दारोमदार है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर होता है, बचत करने की कुव्वत और बचत करने का इरादा। ये 2 अवामिल हैं, इनके ऊपर सेविंग्स का इन्हिसार होता है। अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं कि बचत करने की कुव्वत से क्या मुराद है। बचत करने की कुव्वत का इन्हिसार, इससे मुराद ये है कि आपकी आमदनी कितनी है, आप अखराजात कितने कर रहे हैं और आपकी बैंकिंग सिस्टम कैसा है और महसूलात होते हैं टैक्स। ठीक है, आप अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो ही आपकी बचत करने की कुव्वत भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी आमदनी ही कम है तो ज़ाहिर है आपकी बचत करने की कुव्वत भी कम होगी। इसी तरह से अखराजात अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आप अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पाते तो भी आपकी बचत करने की कुव्वत कम होगी। अगर अखराजात कम है तो बचत करने की कुव्वत आपकी ज़्यादा होगी। इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम इस तरह से बचत के ऊपर इफ़ेक्ट करता है क्योंकि लोग अपनी जो सेविंग्स होती हैं वो बैंक्स में जमा करवाते हैं। तो लोगों के पास बैंकिंग का सिस्टम जितना बेहतर होगा, लोगों में सेविंग करने की कुव्वत भी लोगों की उतनी ही बढ़ जाएगी। इसी तरह से महसूलात, टैक्सेस को कहते हैं। टैक्स जब आपकी इनकम पे लगाया जाता है तो उससे आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है और आपकी बचत करने की कुव्वत भी कम हो जाती है क्योंकि आप अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा टैक्सेस में पे कर देते हैं, आपके पास इसलिए कम पैसे बचते हैं, तो इसलिए बचत करने की कुव्वत भी फिर कम हो जाती है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, 3-4 फैक्टर्स जो हैं, इनके ऊपर बचत करने की कुव्वत का इन्हिसार है। अब सेकेंड फैक्टर है बचत करने का इरादा। अब बचत करने की कुव्वत के साथ साथ बचत करने का इरादा भी होना चाहिए क्योंकि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, आपकी बचत करने की कुव्वत बेशक ज़्यादा है, लेकिन आप बचत करना ही नहीं चाहते और बचत करने की जो मोटिवेशन है, इरादा है, वो आपका कमज़ोर है, तो आप बचत नहीं कर सकेंगे। अब बचत करने के इरादे का इन्हिसार मुंदरजा झैल अवामिल पर होता है। देखें, सरमायाकारी, यानी कि आप बचत इसलिए करते हैं कि आप फ्यूचर में सरमायाकारी कर सकें, आप उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें ताकि आपको आमदनी हासिल हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका सरमायाकारी करने का इरादा होता है तो आप बचत करने का इरादा भी आपका होता है। इसी तरह से सरमायाकारी का इन्हिसार शरह सूद पर होता है। इसी तरह शरह सूद जब ज़्यादा होती है, लोग आपको ज़्यादा शरह सूद क्या होती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के, अपनी जो अमाउंट्स जो आपने सेव की हुई हैं बैंक में, तो उस पर आपको जो सूद अदा किया जाता है तो वो ज़्यादा होगा, तो आपका बचत करने का इरादा भी ज़्यादा होगा।
इसी तरह से फ्यूचर की फ़िक्र, मुस्तकबिल की फ़िक्र, लोगों को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, तो फ्यूचर के लिए लोग सेव करना चाहते हैं, उनका इरादा फिर बचत करने का बढ़ जाता है। औलाद की तालीम व तरबियत के लिए वो सेविंग करते हैं ताकि अपनी औलाद पे वो फ्यूचर में ख़र्च कर सकें। बुढ़ापे का खौफ जो होता है वो अपनी ओल्ड एज के लिए लोग सेविंग करते हैं। और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल जो है ये भी आपके सेविंग करने के इरादे के ऊपर इफ़ेक्ट करती है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान की बुरी सूरत हाल होगी तो लोग जो है ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे जंग के हालात हैं तो यहाँ ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों की जो सेविंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, ये जो है सारे फैक्टर्स हमने पढ़े बचत के हवाले से, बचत करने की क़ुव्वत और बचत करने के इरादे पे इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी कोई और फैक्टर भी हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में जो बचत करने के इरादे या उस पे इफ़ेक्ट करे, पे असरअंदाज हो। तो अब हम सेविंग फंक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं। जो सेविंग फंक्शन है उसको हम मुल्क की मजमूई बचतों का इन्हिसार कौमी आमदनी पर होता है, इसलिए इस तफाउली रिश्ते को, तफाउली रिश्ता मतलब कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम फंक्शन कहते हैं या तफाउल कहते हैं। तो सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये सेविंग फंक्शन है। एस जो है ये सेविंग को ज़ाहिर कर रहा है, वाई जो है वो आमदनी को ज़ाहिर कर रहे हैं, कौमी आमदनी को। तो इसको हम ये जर्नल फॉर्म में इस फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। और ये तकसीरी तफाउल है। तकसीरी तफाउल का मतलब है कि आमदनी जब ज़्यादा होती है तो बचतें भी ज़्यादा होती हैं, दोनों वेरिएबल्स में एक ही सिमत में तब्दीली आती है। ये देखें सेविंग फंक्शन को जो है ना यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है कि वाई में इजाफा हो रहा है तो सेविंग में भी इजाफा होगा, वाई में कमी आएगी, आमदनी में कमी आएगी तो सेविंग में भी कमी आएगी। दोनों वेरिएबल्स में एक ही सिमत में तब्दीली आ रही है, इसलिए हम इसको तकसीरी तफाउल या इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये देखें सेविंग फंक्शन की ये डायग्राम है। सेविंग फंक्शन जो है ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता ये फंक्शन, बल्कि ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होता है। यहाँ पर ऊपर जो है ये सेविंग की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये इधर जो है सेविंग की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और जो नीचे है यहाँ पर सेविंग की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ज़ीरो इनकम पे जब इनकम ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पर ओरिजिन पे जो जहाँ पर इनकम की वैल्यूज़ ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर जो सेविंग है वो ज़ीरो नहीं होती बल्कि सेविंग नेगेटिव होती है। नीचे से ज़ीरो इनकम पे के ऊपर सेविंग माइनस में होती है। तो ये माइनस जो है नेगेटिव सेविंग ये इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि एक्चुअली जब आपकी आमदनी ज़ीरो होती है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे होते, तो इस सिचुएशन के ऊपर आपके ऊपर कर्ज होते हैं। ये कर्ज को जाहिर करती है, आपकी वाजिबात या लाइबिलिटीज़ को जाहिर करती है, यानी कि आपके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है। जब आपकी आमदनी ज़ीरो होती है तो आप लोगों से कर्ज लेके अखराजात कर रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ से स्टार्ट होती है ये। उसके बाद जैसे जैसे आपकी आमदनी में इजाफा होता जाता है, जैसे जैसे आमदनी में इजाफा होता जाता है तो सेविंग जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर आके जो है ना इस पॉइंट के ऊपर जो है इनकम और आपकी इस यहाँ पर सेविंग ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद सेविंग यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू इख्तियार करना शुरू कर देती है। इस पॉइंट के नीचे सेविंग नेगेटिव है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सेविंग नेगेटिव है, यहाँ पर सेविंग जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद उसके यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ इसकी अडॉप्ट कर लेती है। इस तरह से जो सेविंग फंक्शन है ये अपवर्ड स्लोपिंग फंक्शन है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखें सेविंग फंक्शन जो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, S इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। ये देखें इस फंक्शन के मुताबिक जो है ये S जो है ये टोटल सेविंग को जाहिर कर रहा है, और टोटल सेविंग जो है इसके दो हिस्से हैं, माइनस एस नोट और स्मॉल एस वाई, ये दो हिस्से हैं। इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल सेविंग बन जाती है। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। ये देखें माइनस एस नोट क्या चीज़ है। माइनस एस नोट जो है ये ऑटोनमस सेविंग्स है, और ये एक्चुअली आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ मीन कि वो रकूम जो आपने अदा करनी होती हैं, आपकी वाजिबुल अदा रकूम होती हैं या कर्जा जात होते हैं जो आपने अदा करने होते हैं। जब हम अगर इस इक्वेशन के अंदर वाई को हम ज़ीरो पुट कर दें तो जो एस है उसकी वैल्यू माइनस एस नोट के बराबर आ जाएगी। तो ज़ीरो इनकम के ऊपर आपके ऊपर चूँकि कर्ज चढ़े हुए होते हैं तो इसलिए ये माइनस में नेगेटिव इसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर सेविंग की। दूसरा वाला हिस्सा जो है एस वाई ये इंड्यूस्ड सेविंग को जाहिर कर रहा है। इंड्यूस सेविंग का मतलब ये है तरगीब याफ्ता बचतें, यानी कि ये वो सेविंग्स हैं जिनका इन्हिसार आमदनी पर, आमदनी में इजाफे से सेविंग्स बढ़ती जाती हैं। तो इसके अंदर ये जो स्मॉल एस की वैल्यू है ये एमपीएस को जाहिर करती है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ये बराबर होता है DS या डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई, यानी कि बचत में तब्दीली डिवाइडेड बाय इनकम में तब्दीली। अब इसको हम मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं।
ये देखें, ये मुख्ततिम मिलाने बचत या MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत को मुख्ततिम मिलाने बचत कहते हैं। ठीक है, सेविंग में चेंज और इनकम में चेंज के दरमियान जो रिलेशनशिप है, MPC मेजर्स द इंक्रीमेंटल चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू द गिवन चेंज इन इनकम। यानी कि जब भी आमदनी में कोई तब्दीली आती है डेल्टा वाई से, जिसको हम जाहिर करते हैं, उस तब्दीली की वजह से जो सेविंग में तब्दीली आती है उसको हम डेल्टा एस कहते हैं, और डेल्टा एस को डेल्टा वाई पे जब हम डिवाइड कर दें तो वो MPS बन जाता है। ठीक है, यानी कि मुख्ततिम मिलाने बचत बराबर है बचत में तब्दीली डिवाइडेड बाय आमदनी में तब्दीली। मुख्ततिम मिलाने बचत के बाद हम औसत मिलाने बचत पढ़ते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम APS कहते हैं। ये इसकी एब्रीवेशन है। बचत और आमदनी में बाहमी निस्बत को APS कहते हैं। औसत मिलाने बचत, औसत मिलाने बचत की तारीफ यूं भी की जा सकती है, APS इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम इन अ गिवन पीरियड। किसी भी गिवन पीरियड के अंदर जो टोटल सेविंग्स हैं उसको टोटल इनकम पे डिवाइड करने से जो है वो हमारे पास APS आ जाता है। ये एक्चुअली टोटल सेविंग और टोटल इनकम के दरमियान एक रेशो होती है। बचत को यानी कि कुल बचत को कुल आमदनी में डिवाइड करके एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हासिल होता है। ये हमें बताता है कि किसी भी एक पीरियड के अंदर जो किसी भी मुल्क के जो लोग हैं वो अपनी आमदनी का कितना हिस्सा या कितने % हिस्सा आप कह सकते हैं कि वो बचा रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।